वाली दोनों बातों पे आप थोड़ा सा रोशनी डालें, शेड लाइट। एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इम्पार्शल इंक्वायरी की ऑफ़र की, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में उस ऑप्शन को, उस पूरी ऑफ़र को टर्न डाउन कर दिया, उसको इंडिया के आगे सबमिशन कहकर करार दिया। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? ठीक ऑफ़र की? क्योंकि हम जब इस पे पहले बात कर रहे थे तो कई लोगों ने इस पे ये भी कहा था कि दिस इज़ नॉट अ बैड ऑफ़र। और लेट मी ऑल्सो से वेलकम टू द रेस्ट ऑफ आर गेस्ट जो हमारे साथ इसी सेगमेंट में हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी हैं, ब्रिगेडियर गजनफर अली जॉइंस अस विद हिज एक्सपर्टीज़ ऑन डिफेंस मैटर्स। बहुत खुश आमदीद। और शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपने जमात के तमाम तर लर्नड पर्सपेक्टिव्स के साथ हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद। फवाद साहब, फर्स्ट टू यू प्लीज़। देखिए मोना, पहली बात तो ये है कि ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस ऑफर में कोई बुरी बात है। अगर आपको याद हो कि 2019 में जब पुलवामा हुआ था तो भी उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भी ये ऑफर इंडिया को की थी। इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये, लेकिन बात ये है कि इंडिया को सीरियस नहीं है इन मामलात को लेके। मसलन हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो या बाकी वाकयात हों, हम अब कुलभूषण यादव जो है वो बलूचिस्तान में पकड़ा गया, लेकिन इंडिया ने हमें कभी ऐसी ऑफर जो है वो नहीं की। लेकिन हम ये ऑफर करते हैं बिकॉज हमारे तो क्लीन हैंड्स हैं और उसमें कोई इशू नहीं है। द रियल थिंग इज कि देखिए इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक जो मेरे ख्याल में, एक तो सिंपल है, अगर आपने वो वीडियोस देखी हों जो ये जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये को 3-4 फुटबॉल ग्राउंड का एक प्लेटियो टाइप है, उतना एरिया होगा और इर्द गिर्द घना जंगल है। अब देखो आप इंडियन टेलीविजन पे भी जाती थी और हमेशा डिस्कशन आप होती थी। एक्चुअली पाकिस्तान को नुकसान है कि आप नहीं जा पा रही वहाँ पे। जो ये नहीं मैं कल परसों रोज ही जा रही हूँ फवाद साहब, आपको भेजती भी हूँ, आप शायद बिजी हैं, व्हाट्सएप नहीं चेक कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी, मैं डू कैच अप विद योर व्हाट्सएप जी। अच्छा, इसमें इशू ये हो रहा है कि आप देखें कि ये जो वाकया है ये तो सिर्फ लोकल लोग ही कर सकते हैं ना, जिनको जंगल का रास्ता पता हो। दूसरे जो बाहर के लोग हैं उनको कैसे पता चल सकता है? ये अब जो पाकिस्तान पे ये शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी वाहिद वजह ये है कि वो अमित शाह और मोदी, और आपको पता है कश्मीर पे स्पेशल लॉ अप्लाई कर रहा है। उमर अब्दुल्ला बेचारे को तो ना वो CSS मीटिंग में बुलाते हैं, ना ही किसी और इम्पोर्टेंट मीटिंग में वो जो है वो कश्मीर गवर्नमेंट को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर गवर्नमेंट तो डिफरेंट है। ये एक्चुअली तो देखें, जब से ये अफजल गुरु को शहीद किया, वानिस को शहीद किया, उसके बाद लोकल ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो आ गए हैं, एंड इट्स अ सीरियस लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। और अब उसको बचाने के लिए उन्होंने सारा जो है पाकिस्तान पे शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान का जो इस वक्त जो मुझे प्रॉब्लम नजर आता है वो ये है कि हमने अभी तक कम से कम शहबाज शरीफ साहब को मोहम्मद बिन सलमान के साथ, प्रेसिडेंट शी के साथ और MBZ के साथ जो है वो बात उनकी होनी चाहिए थी। मैंने कई एम्बेसडर साहबान से भी पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक ये बातचीत जो होनी चाहिए थी क्यों नहीं हुई। मुझे उसकी कोई जो है वो समझ नहीं आई है। अब प्रॉब्लम एक जो हो रहा है और वो ये हो रहा है कि अगर, लेकिन फवाद साहब इफ आई मे, वो कहेंगे कि जो नायब वजीर आजम है इसहाक डार साहब, उन्होंने तो राब्ता किया है, सऊदी अरेबिया में भी किया है, उन्होंने चीन से भी राब्ता किया है, ईरान से भी किया है, उनके कुछ राब्ते हुए हैं? नहीं, उनका भी कोई इफेक्टिव राब्ता नहीं हुआ। सिर्फ उनको फोन खुद किया है सऊदी वजीर खारजा ने, लेकिन उसके अलावा अभी तक शहबाज शरीफ साहब तो कहीं बात ही नहीं कर सके। एक्चुअली अगर आप गौर करें ना तो बिलावल भुट्टो तो फिर भी कुछ डिस्कस हो गए हैं कल के बयान के बाद इंडियन मीडिया पे। इंडियन मीडिया वगैरह के ऊपर या इंटरनेशनल मीडिया में अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब की तो कोई तस्वीर भी नहीं आ रही, ना ही उन्हें कोई डिस्कस कर रहा है। तमाम जो इंडियन ब्रंट है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर है और वो समझे जा रहे हैं, और जो है भी वो पाकिस्तान के डिफेक्टो लीडर है। प्रॉब्लम ये है कि डिफेक्टो लीडरशिप में और डिजोरे लीडरशिप में फासला इतना बड़ा है। वो जो डिफेक्टो लीडर हैं वो इंटरनेशनल, ये जो प्रेसिडेंट शी से, MBS से, वो जाहिर है वो बात नहीं कर सकते, ऑफिशियली बात तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और शहबाज शरीफ साहब से बात करना जो है वो मुझे लग रहा है कि वो समझते हैं कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। सो जो डिफेक्टो लीडरशिप और डिजोरे लीडरशिप का हमारा जो फासला है वो बड़ा ज्यादा है। फिर जाहिर है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिवीजन है वो बहुत एपरेंट है और उसको भी हम वैसे फवाद साहब बात ये कि इस तरह के हालात हैं, आपको पता है हसासियत का क्या पैमाना है, अग्रेशन का इंडियन क्या पैमाना है, इस पे तो वी शुड यूनाइट, राइट? ये जो डिफेक्टो लीडरशिप वाली बात है, मतलब हमारे फौज के सिपह सलार हैं, डिफेक्टो लीडरशिप
اس طرح کے مواقع پہ یہ اس طرح کی ٹرمینالوجیز کچھ یہ انپروپریٹ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ڈیفیکٹو لیڈرشپ تو ہے نا، مطلب اس میں کیا کہیں کہ اس میں اپروپریٹ کی بات ہے. آبویسلی ہی از پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں ان کی جو امپورٹنس ہے فار مور دین روٹین اس کے، اور اسی لیے سارے انڈین میڈیا کے اوپر باہر جو ہے وہ ان کے اوپر ڈسکشن نہیں، اس لیے نا وہ تو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آرمی کا وہ کہتے ہیں نا، وہ تو ہر چیز الیج کرتے ہیں پاکستان آرمی پہ، سو دے آر ڈسکسنگ ہم ایز پاکستان آرمیز لیڈر ناٹ ایز ڈیفیکٹو لیڈر. پھر شہباز شریف صاحب کو چاہیے نا کہ اپنا کوئی رول کارو کرے نا، کہ وہ بھی تو ڈسکس ہو نا. بلاول بھٹو بھی تو ڈسکس ہو رہے ہیں نا. اگر شہباز شریف، نواز شریف تو بلاول صاحب بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، یو وڈ کال ہم ٹو ڈیفیکٹو لیڈر. اس لیے میں کہہ رہی ہوں مطلب یہ تھوڑا چناؤ جو بات ہے، حیثیت نہیں ہے نا ان کی، اس طرح کی حیثیت نہیں ہے. بلاول کی ڈیفیکٹو لیڈرشپ کی حیثیت نہیں ہے. اچھا دوسری جو بات، جو امپورٹنٹ بات جو میں آگے آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر ہم اپنی پولیٹیکل ڈویژن کو نیرو، ہم تقریریں تو کر رہے ہیں کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے، اکٹھا رسپانس کرنا چاہیے جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں، اس میں پھر آپ کو اس کی طرف کوئی سٹیپس بھی جو ہیں وہ لینے چاہیے. یہ بات جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لے نہیں رہے. اب اگر آپ نے عمران خان کے بغیر کانفرنس کرنی ہے تو وہ تو پھر کیبنٹ میٹنگ ہی ہوگی نا. پھر آپ کیبنٹ میٹنگ کر لیں، پھر اے پی سی تو ہونی نہیں ہے. تو اس لیے جو میرے خیال میں آپ جو سٹیپس لینا چاہتے ہیں اس میں قوم کو یونیفائی کرنے کے لیے